देख सकते हैं साफ साफ कि लिखा हुआ है कि बीडीज एंड बिहारी स्टार्ट्स विथ बी कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ सिन। इसमें आप देख सकते हैं कि जो बीडी की जो जीएसटी दर है पहले 28% होती थी, लेकिन अब इसे घटाकर 18% कर दिया जाएगा, जो कि नवरात्र के शुरुआती दिनों से ही शुरू हो जाएगी। विवाद खड़ा कर रहा और बिहारियों की अपमान कर रहा है, मतलब बिहारियों को बीडी से कंपेयर करके उनका अपमान कर रहा है, क्योंकि बीडी को जो है बीडी की जीएसटी दर उसे कम कर दी गई, लेकिन बाकियों की जो जीएसटी दर है उसे बढ़ा दी गई, जिसकी शुरुआत नवरात्र के पहले दिन से ही हो जाएगी। इससे एक नया ही भौचाल नजर आ रहा है, सियासी गलियारियों में एक नए समीकरण बन रहे हैं, नया विवाद खड़ा हो रहा है। और कांग्रेस की इस तरह से कांग्रेस केरल के द्वारा जो ट्वीट किया गया इससे नमस्कार, मैं सुरभि मानसी, आप देख रहे हैं वॉइस हब। तो एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों के सिलसिले में सियासी भूचाल देखने को हमें मिल रहा है। जी हाँ, हमेशा विपक्ष दल और सत्ता दल के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता है, तो कोई नए मुद्दे सामने आते हैं जो विवाद का एक केंद्र बन जाते हैं, लेकिन इस बार मुद्दा अलग ही नजर आ रहा है। कुछ ही समय पहले बिहार में वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही थी, जो कि काफी सफल रही, जिससे बिहार में कांग्रेस की जो पकड़ है काफी मजबूत हो गई और कांग्रेस जो है सबके सामने दिख रहा था। जी हाँ, इंडिया महागठबंधन में हमेशा बिहार में हमेशा आरजेडी जो हाईलाइट रहती थी, लेकिन इस बार कांग्रेस ने भी अपनी हाईलाइट पकड़ ली थी और बिहार में अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। और ये यात्रा जो थी वोटर अधिकार यात्रा काफी सफल रही, क्योंकि बिहार में जो है काफी कुछ महीनों से 1-2 महीनों से ये सिलसिला चल रहा था कि मतदाता सूची से काफी आम जनता जो लोग हैं, जो गरीब हैं, जो आम जनता या कुछ पलायन कर चुके हैं, जो बिहार में परमानेंटली हमेशा नहीं रहते, काम के सिलसिले से बाहर जाते हैं, उनके नाम काटे गए हैं, वो भी बिना वजह के, और कुछ को तो मृत घोषित कर दिया जा रहा है। तो अलग अलग तरीके से, जिसको लेकर राहुल गांधी ने अपने नेतृत्व में इस यात्रा को निकाला, सफल बनाया। लेकिन अभी हाल ही में जीएसटी का नेक्स्ट जनरेशन डाटा हमारे सामने आया, जिसमें बिहार वासियों को क्या पूरे देशवासियों को राहत देते हुए और बिहार वासियों को खासकर राहत देते हुए काफ़ी अहम पहलू निकाले गए, जिसमें खाने पीने की चीज़ों पर जीएसटी को एकदम शून्य कर दिया गया, ताकि आम जनता और किसानों को काफ़ी लाभ पहुंच सके, राहत मिल सके, और कई चीज़ों पर जो है जीएसटी की दर को काफ़ी कम किया गया। लेकिन इसके साथ ही साथ कांग्रेस केरल का एक ट्वीट काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जो हाल ही में उन्होंने ट्वीट किया। इसमें आप देख सकते हैं साफ साफ कि लिखा हुआ है कि बीडीज एंड बिहारी स्टार्ट्स विथ बी कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ सिन। इसमें आप देख सकते हैं कि जो बीडी की जो जीएसटी दर है पहले 28% होती थी, लेकिन अब इसे घटाकर 18% कर दिया जाएगा, जो कि नवरात्र के शुरुआती दिनों से ही शुरू हो जाएगी। लेकिन वहीं पर आप देख सकते हैं कि सिगार्स और सिगरेट पर जहां पर 28% जीएसटी लगता था, अब 40% लगेगी, और तंबाकू पर जो 28% लगता था वो अब 40% लगेगी। और कांग्रेस केरल के द्वारा बीडीज एंड बिहार स्टार्ट्स विथ बी कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ सिन एनीमोर, इसका साफ साफ ये मतलब है कि बिहारी और बीडी दोनों ही बी शब्द से स्टार्ट होते हैं और इसे पाप नहीं माना जा सकता। यानी कि बिहारियों को बीडी से कंपेयर कर रही है कांग्रेस, केरल कांग्रेस। तो ये एक तरह से किस तरह का कृत है जो कि एक विवाद खड़ा कर रहा है और बिहारियों की अपमान कर रहा है, मतलब बिहारियों को बीडी से कंपेयर करके उनका अपमान कर रहा है, क्योंकि बीडी को जो है बीडी की जीएसटी दर उसे कम कर दी गई, लेकिन बाकियों की जो जीएसटी दर है उसे बढ़ा दी गई, जिसकी शुरुआत नवरात्र के पहले दिन से ही हो जाएगी। इससे एक नया ही भौचाल नजर आ रहा है, सियासी गलियारियों में एक नए समीकरण बन रहे हैं, नया विवाद खड़ा हो रहा है। और कांग्रेस की इस तरह से कांग्रेस केरल के द्वारा जो ट्वीट किया गया, इससे बिहार में कांग्रेस का काफी जो पकड़ है कमजोर हमें दिखाई दे सकता है। और अभी भी बिहार में मुद्दा कुछ शांत नहीं हुआ है। हाल ही में बिहार के वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गालियां दी गई थी, अपमानजनक शब्द बोले गए थे, इसको लेकर भी कल बिहार बंद रहा और काफी बवाल देखने को मिला। उसी बीच कांग्रेस केरल का ये ट्वीट काफी और बवाल मचा सकता और कांग्रेस की पकड़ को और कमजोर कर सकता है। इस बार बिहार में विधानसभा का चुनाव, इसको मद्देनजर रखते हुए इंडिया महागठबंधन कहीं कमजोर ना पड़ जाए। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का मुद्दा शांत हुआ नहीं था कि कांग्रेस केरल के द्वारा ये ट्वीट जो है बवाल मचाने को है। अब आगे देखना होगा कि इस पर और क्या जानकारी मिलती है और क्या नया मुद्दा खड़ा होता है और क्या नया विवाद सामने आता है। वैसे आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।